नमस्कार। कैसे हैं सब? अच्छे, हैप्पी? अरे कोई कोई तो मुस्कुरा दो। पहले तो इतने सारे लोग हैं मैम, सबके वीडियोस ऑफ है। इमेजिन करिए अगर मैं अपना वीडियो ऑफ करके सेशन लूं तो कैसा लगेगा। सिर्फ प्लीज मेरी आवाज सुनिए। आप सभी से मेरा एक बार फिर से अनुरोध है, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए क्योंकि मैम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कराएंगी। आपका आई टू आई कांटेक्ट होना जरूरी है। आप लोग अगर वीडियो ऑफ रखेंगे तो कांटेक्ट ही नहीं समझ पाएंगे। मैम जो कराना चाह रही है, जो प्रैक्टिस आपको कराना चाह रही है, आप लोगों का स्ट्रेस रिलीव करना चाह रही है, वो हो नहीं पाएगा। तो प्लीज आप लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। सो नाइस नो, सबके चेहरे दिखते तो लग रहा है कि किसी से बात कर रहे हो ना, मुझे लगा कंप्यूटर स्क्रीन से बात कर रही है। से अपनी बात पर वो वीडियो ऑन होगा सर। तो अभी कैसे है सब? हैप्पी? हाँ ना? यहाँ से हैप्पी हैप्पी है, बढ़िया मैडम। हैप्पी है मैम, पहले वाले लेक्चर से काफी मैंने हैप्पी बहुत हैप्पी हमारे आगे बहुत ओके अच्छी मैम। चीज़ बोली जाती है कि फेल भी पार्क में देखा है वो अंकल आंटी एकदम तेज तेज हा 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 करके हंसते, और फाइनली एक टाइम आता है जब वो हंस पाते हैं। हम सब वहां तक तो नहीं पहुंचना चाहते हैं। पहुंचना चाहते हैं क्या कि हमें नकली में ऐसे पार्क में जाके हंसना पड़े? तो जस्ट कीप दैट स्माइल, अपने चेहरे पे वो मुस्कुराहट रखिए। या अच्छा, अब यहाँ पे हम 1 घंटा है तो हम कैसा सेशन चाहेंगे? मैं 1 घंटा यहाँ से बोलती रहूं और आप लोग सिर्फ सुनते रहे, कि हम एक दूसरे से कुछ इंटरेक्शन करें? पहला, मैं यहाँ से बस बोलती रहूं और आप सुनते रहे, और दूसरा कि आप भी उसमें सम्मिलित हो, कुछ इंटरेक्ट करें। 1 या 2 इतना तो दिखा सकते हैं। मेरे को जवाब नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी? इंटरेक्टिव रखिए। बीच बीच में इंटरेक्टिव रख सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा सेशन इंटरेक्टिव रखेंगे तो थोड़ा डिस्टरबेंस आपको ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सब एक साथ ही बोलने लग जाते हैं। आप स्टारों में तो बात कर सकते हैं ना, यस नो ऐसा तो कर ही जी मैम, सकते हैं जी सब मैम। लोग। या परफेक्ट, ग्रेट। तो अब देखो, आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अक्सर हम हेल्थ किसको समझते हैं? अरे हम फिजिकली स्ट्रांग हैं, 10-15 किलो वजन उठा सके, एक आध को मुक्का मार के गिरा सके। बट क्या सिर्फ वही हेल्थ है? सिर्फ फिजिकल हमारे शरीर की तंदुरुस्ती हेल्थ नहीं है। उसके साथ हमारा ये जो दिमाग है ना, हमारा ये जो मन है, वो भी हेल्दी होना जरूरी है। और जब हमारा ये दिमाग हेल्दी होगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो हैप्पीनेस, ये जो खुशी है, ये हमारी लाइफ में है। लेकिन ये जो हेल्थ और ये जो हैप्पीनेस है ना, इसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है। हम सबको पता है, बहुत ही कॉमन है, स्ट्रेस, तनाव, है ना? हाँ या ना? या तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये क्यों आता क्यों है? एनी आइडिया? कभी सोचा है कि यार ऐसा तो नहीं है, इनविटेशन कार्ड तो भेजा नहीं है स्ट्रेस को, तनाव को, लेकिन फिर भी वो अपने आप आ जाता है? इसका कारण कभी सोचा है? तो हमारी लाइफ में ना, जब काम बहुत ज्यादा है, समय कम है और ऊर्जा कम है, तो हमें तनाव होता है। हमारे सीनियर ने हमें बोल दिया कि ये काम इस समय तक करके देना है, पर लेकिन समय की कमी होती तो हम क्या ले लेते हैं? हम स्ट्रेस ले लेते हैं। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली हमारी हमारी ऑटोमेटिकली वो हैप्पीनेस, वो खुशी अपने आप चली जाती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? जाती है ना? तो क्या इस तरीके की हम डिजर्व करते हैं? क्या हमको इसी तरह अपनी लाइफ आगे जीनी है? सामान तो साथ साथ नेट नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही रहेंगे, चलेगा। काम एक हम बार हो अपने गए कनेक्ट तो अपनी हाजिरी लग गई, प्रतीक फिर मैं ये सीधा नहीं की। काम हम कम नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही। समय 24 घंटे को 26 घंटे बना ले, इतनी हमें किसी में अभी तक वो क्षमता हुई नहीं है। हम अपनी ऊर्जा पे ही काम कर सकते हैं। जिस दिन आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा होती है, आप बहुत ऐसे हैप्पी होते हो, तो आप देखो आप कुछ भी काम करने को तैयार होते हो। और जिस दिन आप थोड़े से भी थके होते हो, आप में ऊर्जा कम होती है, और घर जाओ और घर वाले बोले चलो घूमने चल रहा है, तो इमिडिएटली आपको क्या होता है? अरे भैया नहीं, अभी तो थक कर आए, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी खुशी तब बढ़ सकती है जब हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। या एक कहानी सुनेंगे छोटी सी? या एक बार एक मैथ्स के टीचर थे। तो
क्या हुआ कि वो मैथ्स के टीचर नदी किनारे घूम रहे थे, उन्हें एक नाविक मिला। उसने उसको बोला मुझे नदी के उस पार ले जाओगे, मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। अब वो जो नाव वाला था वो तो बड़ा खुश कि यार ये मुझे 50 रुपए देने वाला है, मैं तो ले चलता हूँ। उसने बैठा दिया। अब टीचर तो हम सबने देखे हैं स्कूल में कैसे होते हैं, प्रश्न पूछे बिना तो वो मानते ही नहीं है, क्वेश्चन पूछना तो उनका काम ही है। तो वो उसको पूछते हैं क्यों भाई नाविक, तुमको गणित आता है? वो बेचारा नाविक कुछ पढ़ा लिखा नहीं, वो सोचे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलता है नहीं नहीं साहब जी हमको तो ये कुछ नहीं आती है पढ़ाई, ये गणित वणित। वो क्या बोलते हैं टीचर, तुम्हारा तो 25% जीवन खत्म, बर्बाद हो गया। फिर थोड़ी आगे जाते हैं, फिर वो टीचर पूछते हैं उस नाविक से कि तुमको ये अकाउंट्स अकाउंट्स आता है, जो तुम कमाते हो उसका हिसाब किताब कुछ रखते हो? अब वो बेचारा नाविक जिसको एबीसीडी भी नहीं आती वो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगा? बोले नहीं साहब जी ये भी नहीं आता मुझे। तो बोले तुम्हारा तो 50% जीवन खराब हो गया, व्यर्थ। फिर थोड़ी आगे गए, फिर वो टीचर, मैथ्स टीचर मानेगा नहीं क्वेश्चन पूछे बिना, उससे पूछता है क्यों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो पैसा कमाते हो उसको कहीं इन्वेस्ट करते हो कि नहीं करते हो, बैंक अकाउंट है कि नहीं? नाविक बोले भाई नहीं साहब जी मैं तो बहुत बिना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे ये सब नहीं आता है। तो वो टीचर क्या बोलते हैं, तुम्हारा तो 75% जीवन खराब हो गया। अब थोड़ी और आगे जाते हैं, अब वो नाविक ना चिढ़ जाता है, वो पूछता है उससे क्यों टीचर जी आप बताओ आपको तैरना आता है क्या? तो वो बोला नहीं। तो बोले मेरी इस नाव में हो गया 6, मैं तो कूदने जा रहा हूँ, मेरा जीवन बच गया और आपका तो 100% जीवन खराब हो गया। तो अक्सर हम हमारे जीवन में यही करते हैं, जो चीजें सीखने लायक होती वो तो हम सीखते नहीं है, और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। कभी पेंटिंग सीखा, कराटे सीखा, ड्राइंग सीखा, कसरत सीखी, जरूरी है। पर ये जो मन है हमारा, क्या कभी किसी ने इसको कैसे चलाना है ये सिखाया? अच्छा गुस्सा आता है, तनाव लेते हैं तो जो हमें प्यार करते हैं या जो हमारे आसपास वो क्या बोलते हैं, गुस्सा मत करो, तनाव मत लो। बट आप मुझे बताओ आज तक आपको किसी ने सिखाया कि गुस्सा कैसे नहीं करना है, तनाव कैसे नहीं लेना है? किसी ने सिखाई है ये बात आज तक? नहीं। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा। शायद जो भी मैं बातें कर रही हूँ यूट्यूब पे उसके 100 से ज्यादा वीडियोस होंगे, किताबें होंगी बाजार में कितनी सारी, लेकिन जब तक हम ये करके नहीं देखते ना, जब तक हमें कोई ये सिखाता नहीं है ना, तब तक हमको ये आ ही नहीं सकता है। देखो एक मोबाइल फोन भी अगर आप लेने जाते हो तो उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है कि मोबाइल को चलाना कैसे। कितने लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है? किसी को नहीं। अपने 4 साल के छोटे बच्चे को भी मोबाइल दोगे ना तो वो बिना उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के यूज कर लेगा। लेकिन ये जो हमारा मन है, इसको किसी ने चलाना सिखाया है आज तक? किसी ने भी नहीं। और इसलिए फिर हम तनाव में रहते हैं, हमारे जीवन से हमारी खुशियां चली जाती हैं। क्या? अब आप सोचो हर प्रसाद जी, आप बहुत थके हो और आपने सोचा अब तो मैं फैमिली हॉलिडे पे जाऊंगा। आप गोवा में एकदम 7 स्टार होटल में बुक करते हो, बिल्कुल मर्सिडीज गाड़ी बुक करते हो कि यार छुट्टी है मैं तो बहुत अच्छे से रहूंगा। और वहां पे आपके बॉस का फोन आ जाता है और वो आप पे गुस्सा करने लगता है, सीनियर का फोन आ जाता है। आप बताओ आप वो गोवा एंजॉय कर पाओगे? नहीं। और वहीं कहीं बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है और वहां पे एकदम आप थक रहे हो, लोगों की भीड़ है और वहां पे आपको फोन आ जाए आपके सीनियर का कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। आपको वो भीड़ भाड़ वाली जगह भी कितनी अच्छी लगने लगेगी, आपका मन वहां खुश हो जाएगा। तो ये जो हैप्पी, ये जो खुशी है ना, इसका लेना देना किसी भी चीज या किसी जगह से नहीं है, उसका लेना देना आपके मन से है। अगर आपका मन खुश है ना तो आप किसी भी जगह पर रहेंगे, आप हैप्पी रह पाएंगे, और जब आप हैप्पी रहते हो तभी आप हेल्दी रहते हो। अच्छा देखो ये मन को देखा है आपने कभी, ये कहाँ घूमता है? या तो पास्ट की चीजें सोचता है, जो हो गया उसके बारे में सोचता है, या वो फ्यूचर की चीजें सोचता है जो होने वाला है। जो वो पास्ट के बारे में सोचता है तो मन में क्या होता है, नो गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, दुख होता है कि मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाया, या और जब हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते तो क्या होता है, तो आपको चिंता होने लगती है ना, अरे मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घर, आप घबरा जाते हो। अब जब आपका मन इस तरीके से घूम रहा है ना इधर उधर, पता है क्या होता है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम, आपके पूरे दिमाग पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो धीरे 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 आपकी पूरी बॉडी में वो हेल्थ को खराब करने लगता है। अच्छा आप एक गेम खेलते हैं छोटा सा, है ना,
मैं बोलूंगी लेफ्ट तो अपनी गर्दन लेफ्ट घुमानी है, और मैं बोलूंगी राइट तो अपनी गर्दन राइट घुमानी है। ठीक है, करेंगे? या लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है विकास जी? अच्छा, ऐसे मैं पूरा दिन आपको बोलूं करने को, पूरा दिन ऐसे बोलूं कि लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, क्या होगा? गर्दन में दर्द आ जाएगा, वो पट्टा बांध देंगे डॉक्टर गले पे, है ना? लेकिन हम हमारे दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं? पूरा दिन लेफ्ट राइट, फ्यूचर पास्ट, फ्यूचर पास्ट, कितना सोचते हैं इन सब के बारे में, बाप रे। तो आप सोचो आपके दिमाग का क्या होगा, आपके नर्वस सिस्टम का क्या होगा, और उससे आपकी हेल्थ का क्या होगा। या अब मैं बड़ी बड़ी बातें तो कर सकती हूँ कि भाई अपने माइंड पे कंट्रोल करो, अपने अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो, बट क्या सिर्फ बोलने भर से वो हो जाता है क्या? नहीं, वो नहीं होता है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। तो ये जो हमारा मन है ना, इस मन का एक वो है, मतलब एक उसकी एक आदत है। आप जो चीज सोचोगे कि यार इसके बारे में नहीं सोचना है, आप वही सोचोगे, है ना? एक एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, अपनी आंखें बंद करिए। कुछ भी सोचना है इस दुनिया में, कुछ भी सोचना है, बस एक काले बंदर के बारे में भी सोचना है। एक मोटा काला बंदर, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बंदर पेड़ पे नाचता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। कुछ भी सोचिए इस दुनिया में, बस वो बंदर पेड़ पे नाचता हुआ नहीं सोचना है। धीरे से अपनी आंखें खोलो। क्या देखा? मोटा काला बंदर ही दिखा ना सबको, पेड़ पे नाचता हुआ। तो आप जितना ज्यादा इस माइंड को बोलोगे ना, मन को कि ये मत सोच, ये मत कर, वो मन उसको ही पकड़ के रखेगा। जिस दिन सोचते हो कि चीनी छोड़ दूंगा, उस दिन पूरे दिन मीठा याद आता है कि नहीं आता है? होता है ना? तो ये हमारे मन का उसका नेचर है, ऐसे हम क्या करें। पर इस मन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ब्रेथ के थ्रू, अपनी श्वास के थ्रू। तो जब आप बहुत खुश होते हो, बहुत हैप्पी होते हो, तो आपकी ब्रेथ, आपकी श्वास कैसी होती है, कभी देखा है? लंबी गहरी, इनफैक्ट पता भी नहीं चलता है कि आप सांस ले रहे हो, है ना? और वहीं जब आपकी ब्रेथ, जब आपको गुस्सा आता है तो कैसा होता है कि आपकी श्वास बहुत तेज चलती है। गुस्सा आता है कि नहीं एकदम, है ना? श्वास छोटी हो जाती है अपने आप। या बट ये क्या आप आपके पास कोई रिमोट कंट्रोल है? भगवान जी ने बोला अभी ब्रेथ छोटी कर लो, अभी अपनी श्वास लंबी कर लो? नहीं, वो ऑटोमेटिकली होता है, ऐसा हमारा सिस्टम है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब हमारा मन खराब है तो हमारी श्वास छोटी हो जाएगी, और जब हमारा मन अच्छा है तो श्वास अपने आप लंबी हो जाएगी। अब हम इसको उल्टा करके यूज कर सकते हैं। हमें अगर हमारा मन अच्छा करना है तो हम अपनी श्वास भी कर सकते हैं, और दुखी होने का अगर किसी का मन है तो छोटी छोटी सांसें ले सकता है वो इंसान। आपको पता है एक कछुआ 100 साल से ज्यादा क्यों जीता है? क्योंकि एक कछुआ 1 मिनट में सिर्फ 3 श्वास लेता है। और हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान 1 मिनट में कुछ 20 से 25 ब्रेथ सांस लेते हैं। और एक डॉग, कुत्ता, वो शायद 7-8 साल जीता है, क्योंकि वो 1 मिनट में कुछ 40-50 ब्रेथ लेता है। तो अगर आपको हेल्दी रहना है, अगर आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो जरूरी क्या है कि आपकी जो श्वास है वो लंबी और गहरी हो। या सो आपको पता है एक इंसान एक दिन में 4 पाउंड खाना खाता है, अप्रोक्स 4 पाउंड, 2.5 लीटर पानी पीता है, और कम से कम 10,000 लीटर श्वास लेता है। लेकिन हम इस श्वास पे ध्यान देते हैं कभी? कभी याद आता है जब जुकाम लगता है, या सीढ़ियां चढ़ के जाओ, या कहीं रनिंग करके आओ, तब इस ब्रेथ पे ध्यान जाता है, श्वास पे ध्यान जाता है। लेकिन हमारे शरीर से 90% टॉक्सिन सिर्फ श्वास के थ्रू जाते हैं। तो अगर हम अपनी श्वास पे ध्यान देना शुरू कर देना, तो हमारे ऑटोमेटिकली आप देखो आपके जीवन से तनाव कितना कम होता जाएगा। अच्छा, कुछ कुछ सीखना चाहेंगे इस श्वास को हम कैसे यूज कर सकते हैं? करें कुछ? या अभी उसके लिए हमें क्या करना है, एक छोटा सा भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। ऐसे प्राणायाम करते से हमें, सुनते से हमें सबको रामदेव बाबा जी याद आते हैं, पर ये भस्त्रिका प्राणायाम ना बहुत अच्छा है। किसी भी टाइम आप बहुत डल फील कर रहे हो, आपको लग रहा है आपके अंदर एनर्जी नहीं है, या आपका मन बहुत खराब है, आप 5 मिनट कमरे में जाओ, ये कर आओ, और आप देखना आपके अंदर से एक बदलाव आ जाएगा। अब दिस इज वेरी सिंपल। इसमें क्या करना है,
ऐसे हल्की ढीली मुट्ठी बनानी है कंधों के सामने, और जब मैं बोलूंगी अंदर तो श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और मुट्ठी खोल देंगे, ऐसे मुट्ठी खुली है ऊपर। और जब मैं बोलूंगी बाहर तो श्वास छोड़ते हुए ऐसे ऐसे आराम से झटके से नीचे लाना, मुट्ठी बंद, राइट। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, मुट्ठी खुल जाएगी, श्वास छोड़ते हुए नीचे, मुट्ठी बंद, है ना। मैं क्या अभी अपनी क्या बात हुई, आप आपके पास YouTube पे बुक्स में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। सो एक बार करके देखते हैं, या एक बार मुझे देख ले तो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। मैं 5 बार करके दिखाती हूँ। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ठीक है। इसको भस्त्रिका बोलते हैं। देखिए जो पहले लोहार होता था वैसे ऐसे धोखनी चलाता था तो आग निकलने लगती थी, तो ऐसे जब हम भस्त्रिका करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती है, और जब हम एनर्जी बढ़ती है तो हम काम अच्छे से कर पाते हैं, और जब हम काम अच्छे से कर पाते हैं तो हमारे पास ये तनाव की कोई जगह बचती नहीं है, क्या। तो एक राउंड ये करके देखें साथ में, आंखें बंद, हल्की ढीली पर मुट्ठियां कंधों के सामने, बाजुएं और कोहनी शरीर को छूती हुई, आपकी कमर गर्दन सीधी रखिएगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर जाएगा और श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब भस्त्रिका करेंगे, अंदर बाहर, 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 और विश्राम करें। आपके हाथ खुले हुए आपके घुटनों पे रखें, अपनी आंखों को बंद ही रखें। ये समय आपने अपने लिए निकाला है। एक और राउंड करेंगे, हल्की ढीली बंद मुट्ठियां कंधों के सामने, बाजुएं और कोहनी शरीर को छूती हुई, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद ही रखेंगे। भस्त्रिका करेंगे, अंदर बाहर, 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 और विश्राम करें। पेलियां खुली, घुटनों पर आसमान की ओर। से अपनी आंखें, तो जिन्होंने करा, जिन्होंने नहीं करा उनका ठीक है, जिन्होंने करा आप बताइए आपके मन में भी कोई विचार है क्या, कुछ आ रहा है पास्ट का या फ्यूचर का, दिमाग में कुछ ध्यान आ रहा है। जब हमारा मन इस क्षण आ जाता है ना तो ऑटोमेटिकली हम कुछ भी काम कर सकते हैं, हम कुछ भी जो हम करना चाहते हैं ना वो हम कुछ भी कर सकते हैं, है? पता है ऐसा बोलते हैं कि कोई भी बीमारी जो है ना शरीर में एकदम से नहीं आती है। ये जो शरीर हमको दिख रहा है ये एक ही पार्ट है ना। हमारा शरीर जो है 5 कोशों से बना है। सबसे पहला ये जो शरीर हमें दिख रहा है ये अन्नमय कोश, जिसको हम अन्न खाते हैं उससे बनता है ना। फिर अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश, ये जो हम श्वास ले रहे हैं वो प्राणमय कोश होता है, हाँ? उसके बाद आता है मनोमय कोश, हमारे मन में जो भी कुछ आ रहे हैं ना विचार, वो मनोमय कोश है। फिर आता है विज्ञानमय कोश, यानी हमें जो भी फीलिंग्स उठती है, जो भावनाएं उठती है, वो होता है विज्ञानमय कोश। और आखिरी होता है आनंदमय कोश, जहां हमें कोई तनाव नहीं होता। अभी बीमारी सीधा आपके शरीर में नहीं आती है, हाँ? सबसे पहले आप देखो, सपोज आप तैयार, आप आप कहीं गए और किसी ने आपको आपके मुंह पे बहुत बुराई कर दी, तो क्या होगा? आपका जो, आप अगर बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो, और आप कहीं गए वहां किसी ने आपकी बुराई कर दी, तो आप क्या होगा? आपको इरिटेशन होगा, आपका आनंद चला जाएगा, खुशी चली जाएगी,
तो क्या बिगड़ा आपके शरीर का? आनंदमय कोश। या फिर उसके बाद क्या आता है? विज्ञानमय कोश। आपके अंदर भावनाएं गड़बड़ होनी शुरू हो जाएंगी, आपके मन में ऐसा लगेगा, इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, है ना, तो आपका विज्ञानमय कोश बिगड़ता है। फिर आपके मन में विचार आएंगे सामने वाले इंसान के लिए, यार ये अपने आप को समझता क्या है, कुछ भी बोल देगा, हाँ, तो आपका मनोमय कोश बिगड़ता है। फिर उसके बाद प्राणमय, जो हमारी बात हुई थी, जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी श्वास छोटी हो जाती है, आपका प्राणमय कोश बिगड़ा। और अंत में आपका अन्नमय कोश, फिर बीमारी आपके शरीर के अंदर आती है। पता है, एक ऑरा फोटोग्राफी होती है जिसमें बोलते हैं कि वो आपकी पूरी ऐसे ही सारे कोशों की फोटो लेके बता सकते हैं कि आपको 5 साल बाद क्या बीमारी आने वाली है, क्योंकि हमारे शरीर में अभी नहीं आई है पर हमारे कोशों में वो बीमारी अभी से ही आ गई है। तो अगर हम अपने इन कोशों को ठीक कर ले, अभी से ही हमारे प्राणमय कोश और इन सबको ठीक रखे, तो हम कभी बीमार होंगे ही नहीं। आती है बीमारी पर उतनी ज्यादा सीवियर नहीं आती है। तो इन सारे कोशों पे एक छोटा सा ध्यान करके देखना चाहेंगे अपने आप, उसके बाद आपका मन कितना शांत होगा आप खुद देखिएगा। इट्स अ वेरी स्मॉल मेडिटेशन जिसको हम करके देखते हैं। सी, मेडिटेशन के लिए हमने बहुत लोगों से सुना है, लेकिन शायद कभी करा हो या नहीं करा हो, लेकिन आज हम उसको करके देखते हैं। Just a second. अच्छा, अभी ना ये कुछ मिनट का ध्यान है, तो अपने आसपास वालों को बोल दें आपको डिस्टर्ब नहीं करें। आपकी तरफ से इन लोग मतलब इतना एफर्ट लिया है सिर्फ आप लोग के लिए, सो एक बार उसको एक्सपीरियंस करके देखो आप, आपका मन कितना शांत होगा। या सो आंखें बंद करेंगे कुछ अगले कुछ मिनटों के लिए, और जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं सिर्फ वो फॉलो करने, कुछ नहीं, जो बोल रहे हैं वो सुन लो, बाकी जो हो रहा है उसको होने देंगे। या अपनी आंखें बंद कर ले। हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना है। सबसे पहले अन्न रसमय कोश बने हमारा शरीर और वातावरण। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा संचार कर रही है हमारा शरीर में, कण कण में व्याप्त है, वो प्राणमय कोश है। फिर मनोमय कोश जो विचारों से बना है। फिर चौथा कोश है विज्ञानमय कोश जो भावनाओं से बना, विचार से भी सूक्ष्म जो भावनाएं हैं उनसे बनी है। फिर पांचवी कोश है आनंदमय कोश जो भाव से भी अतीत और सर्वव्यापी हमारी चेतना का स्वभाव है। तो आनंदमय कोश जो सब जगह व्याप्त है, उससे युक्त विज्ञानमय कोश। फिर मनोमय कोश जो विचारों से युक्त है। फिर प्राणमय कोश जो प्राण ऊर्जा से युक्त है। और अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ हमारा शरीर और चारों ओर के वातावरण है। हम अब एक एक कोश को स्मरण करते हुए ध्यान में उतरते हैं। आराम से बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधा हो, शरीर को ढीला छोड़ दे, आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें।
फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब चारों ओर जो भी आवाज हो रही हो उसको सुनिए। उन सभी आवाजों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं। अब हम अपना ध्यान शरीर पर लेके आते हैं। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़े और शरीर को संभालें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। हमारे शरीर के कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर को और ढीला छोड़ें।
शरीर बाती है तो मन ज्योति है। हमारे शरीर के भीतर बाहर मनोमय कोश है। जो भी विचार मन में आ रहे हो आने दें, अच्छे विचार बुरे विचार सबको स्वीकार करते जाए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जो भी भावनाएं उठ रही हो मन में उठने दें। सुख कर भावना हो या असुख कर भावना हो उसको स्वीकार करें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जैसे जैसे शरीर को ढीला छोड़ते हैं मन बहने लगता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। सभी भावनाओं को स्वीकार करें। किसी भी विचार हो या भावना हो उसे न टोके न रोके आने दें,
शरीर को और ढीला छोड़े। सभी तरह की चेष्टाओं को छोड़कर केवल विश्राम, केवल विश्राम। मन शांत है। आप देखो, आप रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो कि अपने दांतों को साफ रखते हैं, डेंटल हाइजीन बोलते हैं। पर अपने मन को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? मेंटल हाइजीन बोलते हैं, ही नहीं करते। सो जब हम ये मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भी साफ, हमारे ये जो विचार चलते रहते हैं ना दिमाग में, वो अपने आप शांत और साफ होने लगते हैं। सो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में वो खुशी, हमारे जीवन में वो हैप्पीनेस, वो हेल्थ अपने आप बढ़ने लगती है। और अक्सर में कोई बहुत बड़ी चीजों के लिए को लेकर दुखी नहीं होते हैं। जैसे आप सोचिए, आप एक शादी में गए, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, है ना, एकदम सज धज कर गए, घर में सबने बड़ी तारीफ करी, अरे आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। पर ऑल ऑफ अ सडन आप शादी में जाते हो और वहां आपका एक दोस्त मिलता है और बोलता है कि कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन जूते मैचिंग के नहीं है। अब आप घर आके सबसे पहले शीशे में क्या देखोगे? जूते, है ना। तो हमें लोग 100 तारीफें कर दे, लेकिन अगर हमारी एक बुराई कर देते तो हमारा दिमाग कहाँ अटक जाता है उस बुराई की तरह। क्या? तो कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे हम तनाव नहीं ले रहे, मीन छोटी छोटी चीजों पे अपनी लाइफ में तनाव ले लेते हैं। आप अच्छा एक गेम खेलते हैं,
आपके आसपास, आपका जहां भी आप बैठे वहां पर गोल शेप की जो भी चीजें हैं गिनिए। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, जितनी भी गोल शेप की चीजें हैं वो मुझे गिन के बताइए। टाइम आप कितने कितनी गोल चीजें देखी? इशारे से बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। घड़ी है, अपनी आंखें हैं, दूसरों की आंखें हैं, बहुत चीजें गोल। कितनी दिखी अंदाजन? अच्छा, कितने लोगों ने स्क्वायर चीजों की तरफ ध्यान दिया? इसका स्क्वायर स्क्वायर नहीं गया ना ध्यान, क्योंकि हम गोल चीजें ही देखने में लगे थे। ये हमारे साथ जिंदगी में जो चीज आप ढूंढ रहे हो ना, जो चीज आप देख रहे हो, आपने जो नजरिया बना लिया है ना, वही दिखेगा आपको लाइफ में। अगर आप आपकी लाइफ में दुख देख रहे हो तो आपको सिर्फ दुख ही दिखेगा। हमारे ऊपर है कि हम क्या देख रहे हैं। गोल भी है और स्क्वायर भी है, हम किस चीज को लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है लाइफ में। क्या आप जिंदगी भर खुशी के पीछे भागते हैं? छोटे थे तो क्या बोला, यार बड़ा होकर कॉलेज चला जाऊं भैया के जैसे तो मेरी जिंदगी सेट, फिर मैं खुश रहूंगा, बाइक चलाने को मिलेगी, यूनिफॉर्म नहीं पहननी है। कॉलेज आ गए, कॉलेज आ गए, यार नौकरी लग जाए तो मेरा जीवन सेट, फिर कोई दुख नहीं, फिर तो मैं आराम से कमाऊंगा, तब मैं बिल्कुल खुश रहूंगा। फिर नौकरी भी मिल गई, यार एक अच्छी सी लड़की या लड़का मिल जाए शादी करने के लिए, फिर मेरी लाइफ में कोई कोई कमी नहीं है। शादी भी हो गई, पूछो जिनसे शादी हो गई क्या वो खुश है पूरी तरह? नहीं। फिर मेरा बच्चा हो जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। बच्चे भी हो गए, फिर मेरे बच्चे जो है वो पढ़ ले, मेरे बच्चों के बच्चों की शादी हो जाए, उनके बच्चे हो जाए। आपके घर में कोई पढ़ दादी है ना, तो उनसे पूछना वो क्या बोलेंगी, पढ़ पोते का मुंह बस देख लूं फिर मैं खुश हूँ। यही तो हम कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ, पोस्टपोन करते जा रहे हैं हमारी खुशी। ये हो जाएगा तब खुश, तब खुश, तब खुश। खुश रहने के लिए क्या करना है? गवर्नमेंट की जैसे 5 वर्षीय योजना बनाएंगे क्या बड़ी सी? नहीं। हम आज खुश हो सकते हैं, इनफैक्ट हम आज खुश हैं। बस हमें अपनी लाइफ में ना ये छोटी छोटी चीजें डालनी है, ये जो अलग प्राणायाम है, अपनी श्वास पे ध्यान देना, ध्यान करना। आप देखना, आप जब ये सब अपनी लाइफ में डाल लोगे ना, आप देखना आप ऑटोमेटिकली वो खुश रहने लगोगे, आपको कुछ चाहिए नहीं होगा। जब किसी किसी से पूछो आईफोन मिल जाए मुझे लेटेस्ट, और उसको मिल जाता है, कितने दिन खुश रहता है वो इंसान? 2 दिन 3 दिन, फिर कोई नई चीज याद आती है। और ऐसा हमारे साथ भी होता है, राइट? होता है कि नहीं? तो हमारी खुशी ना किसी चीज से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे अंदर ही है ना? आप देखो, आप जब बहुत कोई टेस्टी खाना खाते हो तो आप क्या करते हो? आंख बंद करके, बहुत टेस्टी है। आपने क्या करा? आप अंदर चले गए, आंख बंद करके अंदर देखा, बहुत टेस्टी है। सो जो हम खुशी, जो हम हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ना बाहर, लोगों में, चीजों में, रिलेशनशिप में, वो एक्चुअली हमारे अंदर ही है। तो खुश रहने के लिए हमें कोई ऐसे 5 ईयर प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। वो हम अभी रह सकते हैं, इनफैक्ट हम अभी हैं। और ये जो हम जब खुश रहना सीखते हैं ना, तो हमारी हेल्थ अपने आप अच्छी होने लगती है, हमारे जो सारे कोश हैं वो अपने आप अच्छे से वर्क करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैड टू शेयर विद आप लोगों के साथ आज। आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें, कुछ सवाल हो आप लोगों के, ले सकते हैं। अच्छा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि ध्यान करने के सर बाद मन आवाज नहीं आ रही। एनी क्वेश्चंस, एनी कोई क्वेश्चन करना चाहते हो मैम से तो प्लीज कर लीजिए। कोई भी अगर अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हो, कोई परेशानी शेयर करना चाहता हो। ऐसी चीज है, खाने लगती है, खुश रहना चाहता एनी
एनीवन, कोई क्वेश्चन या कुछ एक्सपीरियंस आपने आज ध्यान करा? आपको पता है ना, आज 15 मिनट ध्यान करा। आज तक कभी 15 मिनट आंखें ऐसे बंद रखी है किसी ने? जो नहीं करते हैं ध्यान, नहीं। सो इसको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ, फिर आप खुद वो डिफरेंस नोटिस करोगे ना आपकी लाइफ में। मैम प्लीज ये बताइए कि ध्यान करना स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि ध्यान करने बैठते तो हैं पर ध्यान लगता नहीं है। हाँ, सो सबसे पहले ना ध्यान के लिए लोग ये सोचते हैं कि जब मैं ध्यान करने बैठूं तो कोई विचार नहीं आए, एकदम वैसे कंसंट्रेशन मान लेते हैं। लेकिन ध्यान क्या है, हमारे अंदर की सफाई हो रही है। आप देखते हो जब आप दिवाली में घर की सफाई करते हो तो पहले और गंदगी दिखती है, कचरा और ज्यादा घर में दिखता है, फिर घर साफ दिखता है। तो ऐसे जब आप मेडिटेशन करोगे ना, तो पहले हो सकता है बहुत ज्यादा विचार है, और अगर आपने वो क्रॉस कर लिया कि आ रहे हैं आने दो। आज भी हमने जो ध्यान करा उसमें यही था ना कि चाहे कैसे भी विचार आ रहे हो उनको आने दो, उनको आने दो, कोई बात नहीं। और फिर आप उसको करते रहो, एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप ऑटोमेटिकली उस चीज को बहुत आप एक्सपीरियंस करने लग जाओगे। और इतनी गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल है ऑनलाइन, आप चाहो तो उसमें से कुछ कर सकते हो। बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं मेडिटेशन के, आप उसमें कुछ कर सकते हो। बट हैबिट 20 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरुआत करो, 5 मिनट से शुरुआत करो आप, बट दैट विल रियली हेल्प। ओके मैम। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम। पीटीसी इंदौर की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मैम। आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में इनविटेशन को एग्री करके आप आए लेक्चर लेने, और आपने बहुत अच्छा लेक्चर लिया। प्रैक्टिकली भी आपने आज हम सभी को एक प्रैक्टिस कराई कि हम लोग कैसे स्टार्ट करें ध्यान करना, और हम सभी इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू थैंक यू मैम।